अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको खुशियों वाली ज़िंदगी अदा करे और हमारे बच्चों को लंबी उम्र अता करे और नेक रास्ते पे डाले। आमीन सुम आमीन। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं जो है ना लाहौर वाले वाक़े पे बात करना शुरू करूँगी। बात मतलब है वो एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, बहुत ही दर्दनाक। तो तकलीफ दे हम जो है ना उनके पास मतलब उनके दर्द को फील नहीं कर सकते, उनके दर्द तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन उनका दर्द बांट तो सकते हैं ना। उन माओं का दर्द जिन्होंने ट्यूशन बच्चों को भेजे है और फिर जो है ना उनकी लाशें घर में आई हैं, मुर्दा बच्चे घर में आए हैं। तो इसमें किसका कसूर है कि हम किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते इस बात पे गाइस। मतलब ये है कि ना हम उस ट्यूशन टीचर को कसूरवार ठहरा सकते हैं और ना ही माओं को। ये जो है ना ये अल्लाह की तरफ से होती है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में होती है गाइस, पहले तो ये बात है, ठीक है। हाँ, तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है। तो अशरफुल मखलूक़ात का मतलब क्या, हमें अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, तो हम अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिनके घर में ट्यूशन सेंटर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक औरत ने अपने घर में एक कमरे में बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं ये नहीं कहती कि वो कसूरवार है, लेकिन उसको इतना तो अब हर इंसान को अपने घर के बारे में पता होता है कि हमारे घर की छतें कैसी है, घर की दीवारें कैसी हैं, कब बनी थी, कितना साल हो चुके हैं, कितनी पुरानी है, इतना तो इंसान को आइडिया होता है, ठीक है। तो इस मामले में मैं कहूँगी कि टीचर को इतना तो आइडिया था कि मेरी छत कितनी पुरानी है और कितनी बोसीदा है, ठीक है। तो वो जो है ना पहले अपनी छत का, ठीक है वो गरीब हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब ये कि अब 30 बच्चों को उस छत के नीचे बिठाएं जो छत बहुत ही बोसीदा है। तो गाइस मेरे कहने का मतलब ये है, मैं उस टीचर को कसूरवार नहीं ठहरा रही, लेकिन मैं इतना तो कह सकते हैं ना कि हम लोग कि वो अपने घर की छत का ख्याल करते। अब ये देखें, एक और बात मैं कहना चाहूँगी। ऊपर जो है ना छत बन रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, तब तो टीचर को चाहिए था ना कि वो छुट्टी दे देती। एक दिन की छुट्टी से क्या होता, बच्चों की पढ़ाई का क्या होता, ठीक है। तो एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं होना था। अच्छा, उसके ऊपर जो बच्चे बच गए हैं तो उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग पढ़ रहे थे तो छत की एक ईंट गिरी है। तो देखें गाइस, अब इशारा तो हो चुका था, ठीक है, अल्लाह पाक ने इशारा दिया है। एकदम से भी छत गिर सकती थी, एकदम से भी छत नीचे आ सकती थी, लेकिन नहीं, पहले ईंट गिरी है। तो टीचर, अब वो तो बच्चे थे बेचारे जो पढ़ रहे थे, टीचर समझदार थी, टीचर को चाहिए था कि बच्चों को फ़ौरन से पहले बाहर निकालती। तो बच्चों ने कहा कि टीचर ईंट गिरी है, तो टीचर ने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बच्चे, आप परेशान ना हो, मैं भी बैठी हूँ, मेरे बच्चे भी बैठे हैं, तो आप पढ़ाई करें, ठीक है। अब इस बात को आप नोट करें, ठीक है। अपनी भी ज़िंदगी उसने दाव पे लगाई है और बच्चों की भी, ठीक है। वो उस टाइम बच्चों को बाहर निकाल सकती थी, वो बच्चों की जो है ना इस बात पे तवज्जो देती कि हाँ ईंट गिर गई है, मेरा तो घर पुराना है, जो है ना छत पुरानी है, खुदा न खासा गिरना जाए, एक ईंट गिरी है, इंसान का दिल डर जाता है, ठीक है गाइस। तो वो बच्चों को बाहर निकाल सकती थी। तो इसमें तो उसकी गलती है, ये माननी चाहिए। अब माएँ हैं, ठीक है, खुदा न खास्ता हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाए तो हम भागेंगे, अपने बच्चों को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। इसने ना खुद का ख्याल किया, ना बच्चों का ख्याल किया, ना अपने बच्चों का ख्याल किया, तो ये बैठी रही। तो ये इसकी लापरवाही है। हुकूमत वाले बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, ठीक है, वो सही उन्होंने इक़दाम किए हैं। मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज़ ने जो भी इक़दाम किए हैं ना इस मामले में, तो वो बिल्कुल ही ठीक है और बिल्कुल हम माओं के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब उन माओं को देखें, उन माओं के दिल तक आप पहुँच सकते हैं जिनके बच्चे गए इस दुनिया से। उन्होंने ट्यूशन भेजा है और ट्यूशन जाने से पहले जो है ना जाने के अब मेरी बात एक और सुनिए। चलो, अब ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, मैं कहती हूँ, ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। अब जो है ना इससे तो ये बिल्कुल भी साबित है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ट्यूशन की छुट्टी होती है 5 बजे, ठीक है, और 4:45 छत गिरी है, ठीक है ना। अब बच्चों को छुट्टी, खुदारा अगर बच्चों को छुट्टी पहले हो जाती तो बच्चे बच जाते ना। 5 बजे तक अगर छत गिरती तो जो है ना 5 बजे के बाद गिरती तो बच्चे बच जाते,
ठीक है, लेकिन नहीं, छत 40 मिनट पे जो है ना गिरी है। तो उनकी लिखी हुई थी बच्चों की, उन्होंने इस दुनिया से रुखसत होना था, तो वो बच्चे अल्लाह पाक को पसंद थे, अल्लाह पाक ने वो फूल अपने पास बुला लिए। लेकिन साथ में जो है ना उस टीचर की भी लापरवाही, माँ बाप की लापरवाही, ठीक है ना, वो सबके सामने है। समझ आ रही है आपको? तो मैं इस मामले में बात करूँगी कि इसमें टीचर की भी लापरवाही है और माँ बाप की भी लापरवाही है। अच्छा तो गाइस, मैं ये पूरे ही अपने दिल से बात कर रही हूँ। माँ बाप की ये लापरवाही, अब माँ बाप को चाहिए जिधर वो भेज रहे हैं बच्चों को ट्यूशन के लिए, ठीक है, हम सबको अपने बच्चे प्यारे हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको भेज रहे हैं, पूरे 2 घंटे 3 घंटे वो वहाँ पे स्टे करेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। घर का, मैं समझती हूँ घर का माहौल पहले देखना है, ठीक है, उस घर को आपने देखना है कि घर बोसीदा तो नहीं है, उनकी छतें बोसीदा तो नहीं है, ठीक है, घर का माहौल कैसे है, वहाँ के रहने वाले कैसे, ठीक है। टीचर एक बार जाती है, ठीक है, पढ़ाने, तो आप उसको वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते कि वो कैसी है कि कैसी नहीं, ठीक है। मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप माओ ने देखना है, जा के देखना है, और जो वालिदैन हैं उनको ये सब देखना चाहिए, और जो बाप हैं उनको उनके मर्दों के बारे में, इस बारे में सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये घराना किस तरह का है। समझ आ रही है? ये बातें भी मैं कह रही हूँ आपको। और उसके बाद घर को देखना चाहिए उनको, वो किस तरह। अच्छा तो गाइस, मेरी बात का मतलब किसी को ये नहीं है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना है या इल्ज़ाम तराशी करनी है, ठीक है। तो मेरी बात का मतलब ये है कि माँ बाप को चाहिए पहले इन सब बातों को जज करें, देखें। माँ, अब एक मर्द घर में नहीं घुस सकता, माँ ही जाएगी ना, तो माँ घर में घुसे, टीचर से बात करे, ऊपर घर देखे। अच्छा, टीचर कैसे बिठाती है बच्चों को? नीचे बिठा देती है। कभी जो है ना टीचर जो है ना, कुछ टीचर्स ऐसी हैं जो जहाँ जगह मिली जाओ बच्चे आप बैठ जाओ, ये एक हकीकत है, ठीक है। तो कुछ टीचर्स ऐसी है कि बच्चों का ख्याल करती हैं, कुछ नहीं करती। तो ये माँ को देखना चाहिए, उनको ताकीद करनी चाहिए हमारे बच्चों के ऊपर पंखा चलाएं, कूलर चल रहा है कि नहीं गर्मियों में, और जो सर्दी है तो उन्होंने ज़मीन पे तो नहीं बिठाया बच्चों को। देखें, ये बातें आपको बच्चे हरगिज़ नहीं बताएंगे, बच्चे कभी भी स्कूल की या टीचर्स की बात नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं टीचरों से, बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले माँ बाप को जो है ना इन सब बातों पे गौर करना चाहिए। हाँ तो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले माँ बाप को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। देखिए, जो आजकल रूल चल रहे हैं, मतलब बच्चे हैं पढ़ने जा रहे हैं, माँ बाप बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल भी भाई हमने जहाँ भेजे हमें बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल ये है। देखिए, मैं सारे ट्यूशन सेंटर्स की बात नहीं कर रही, हर ट्यूशन वाली जगह ऐसी नहीं होती। तो छोटी सी बात है, बस देखिए आप जाएं, इतना सा वो है ना, अपने बच्चों के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए आजकल माहौल किस तरह चल रहा है, चलिए माहौल को साइड पे रखते हैं, बात करते हैं घर की। अब पुराना घर था उसके माली हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वो घर को बनवा सकती, ठीक है, इससे हम जो है ना सहमत हैं सब। लेकिन उसको ये तो पता था ना कि मेरा घर पुराना है, मेरी छत पुरानी है, ठीक है, चल इस बात को भी साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। जब ऊपर छत पे काम हो रहा था, क्या टीचर्स को नहीं चाहिए था कि वो छुट्टी करवा देती बच्चों को? चलो उसने छुट्टी नहीं कराई बच्चों की पढ़ाई के लिए। जब एक ईंट गिरी है, इशारा हुआ है अल्लाह पाक की तरफ से, उसको क्यों इग्नोर किया है? ठीक है, बच्चों ने कहा भी है कि टीचर ईंट गिरी है, उसने क्यों कहा है कि कुछ नहीं होता, मैं बैठी हूँ, मेरे बच्चे भी बैठे हैं, अब बैठे रहो, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये काम नहीं होना चाहिए था। हो गया ना, अब देखें खुद तो ज़ख्मी है, आज ठीक, कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगी। उनसे पूछे ना जिनके बच्चे गए इस दुनिया से, वो तो पूरी ज़िंदगी ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे ना। उन्होंने तो इस टीचर्स के भरोसे पे अपने बच्चों को भेजा था ना, समझ आ रही है? तो बस अब हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ तो गाइस, मैंने कचालू धो के डाल दिए इसमें। मैंने कचालू को पहले नमक लगाया था काट के, फिर उसको धोया। नमक का ये होता है ना फ़ायदा,
कचालू के ऊपर जो लेस होती है या जो बटन वगैरह होते हैं फ़ौरन से उतर जाते हैं। तो गाइस आज हम ट्यूशन सेंटर वाले टॉपिक पे बात करते रहेंगे आगे भी, तो आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है। अच्छा तो गाइस जो है ना, मरियम नवाज़ साहिबा ने भी इस बात पे जोर दिया है कि बच्चे की तरबियत घर से होगी, घर से होती है। आप अपने बेटों की अब गौर करें कि आप अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर रहे हो, ठीक है। आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हो, अपनी बेटी की तरबियत कैसे कर रहे हो, बेटे की तरबियत कैसे कर रहे हो। देखिए अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल रखें, उनके साथ फ्रेंडली माहौल से जो है ना, फ्रेंडली माहौल रखें ताकि वो आपको अंदर बाहर की सब बातें बताएं, ठीक है। अब आगे फिर बात होगी इस टॉपिक पे, ठीक है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाल सुनाए, कैसा हाल है। तो हम बात कर रहे थे लाहौर के सानिया के बारे में। तो ट्यूशन सेंटर की छत गिरी है, उधर 14 बच्चे जो हैं फौत हो गए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़ख्मी हो गए हैं, और वो ट्यूशन सेंटर की जो टीचर थी वो ख़ुद ज़ख्मी हो गई है। तो अब इस मामले में किसका कसूर है, किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। ये अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना ये हादसा पेश आया है, लेकिन इस हादसे के इंसान रोक भी सकता था। अल्लाह पाक ने दिमाग भी दिया है, थोड़ा सा दिमाग भी चला सकते हैं, लेकिन बस जो होना होता है वो हो के रहता है। ये भी बात मानने की है। और इसमें थोड़ी बहुत जो है ना टीचर की कोताही है, ठीक है, लेकिन अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सारा कसूर उसका है। हादसे होते हैं, हर जगह पे होते हैं। उसका घर पुराना था, उसकी माली हालत ख़राब थी, लेकिन फिर भी उसको सोचना था, जब उसके घर में काम शुरू था तो वो छुट्टी दे सकती थी। तो फिर वही बात हो जाएगी, हम इतना इनमें घुसने नहीं हैं। तो अब मैं समझती हूँ हुकूमत वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि अब गली मोहल्ले में ये जो जगह जगह पे ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं वो बंद कर रहे हैं, पाबंदी आयद हो गई है। तो हो रही है, तो हो जाएगी इंशाल्लाह, जब उन्होंने कह दिया है तो जब भी कोई नया ट्यूशन खुलेगा तो रजिस्टर्ड होगा, उसके अलावा वो नहीं खोलेंगे। ये बिल्कुल सही काम है, क्योंकि जब वो देखेंगे कि वो जगह कैसी है, ठीक ठाक है, घर कैसा है, बंदे कैसे हैं, टीचर्स किस तरह पढ़ा सकती है, उसकी कितनी एजुकेशन है, तो वो किस तरह पढ़ाएगी, सारा दारोमदार टीचर पे होता है। जब टीचर पढ़ी लिखी होगी सही किस्म की, तो फिर बच्चे भी आगे सही जाएंगे। बस फिर हम लोग इस मामले में और कुछ नहीं कह सकते। तो मैं इस मामले में मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया, थैंक्स कि वो ख़ुद गई हैं उन लोगों के घर, उन गरीबों के घर जिनके बच्चे फौत हो गए हैं, उनको तसल्ली दी है, उनके गम बांटा है, ठीक है। हम उनके गम तक पहुँच नहीं सकते, हम लोग बस वो जो एक माँ है महसूस कर सकती है। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी यही कहा है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी आपका दर्द समझती हूँ। तो ये उनका बड़ापन है कि वो पहुँची है उनके घर, फ़ौरन उनको तसल्ली दी है उनको। मैं ये कहती हूँ कि मतलब ये मरियम नवाज़ अपडेट रहती हैं हर वक्त अपनी ही कौम की मदद करने में, वरना इस तरह की लीडर मुझे बहुत कम, हमने नहीं देखे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बेनज़ीर साहिबा थी और अब ये मरियम नवाज़ जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं कहती हूँ कि मरियम नवाज़ हमारे ही शहर में आएँ, देखें हमारे शहर के भी बड़े खूबसूरत हालात हैं, उनको भी सेट करें। हम भी आपके कुछ लगते हैं, ये मेरा मैसेज प्लीज़ आप मरियम नवाज़ तक पहुँचा दें। दिया खान में मरियम नवाज़ आ जाएँ, हमारे भी हालात ख़राब हैं, ठीक है। सरहद भी पाकिस्तान में है, तो हम भी आपके हैं। तो आगे हम सबको चाहिए कि हम हुकूमत का साथ दें, ठीक है, इस रद्द अमल में, कि ये जो गली मोहल्लों में ट्यूशन खुले हुए ना ये सारे बंद करवा दें। तो ये सही बात है, मैं समझती हूँ कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे बहुत पहले होना चाहिए था। चलो अब हो रहा है फिर भी ठीक है, लेकिन जो जानी नुकसान हुए, छोटे भूल से बच्चे गए हैं, उनकी माँओं का जो हाल है वो ज़िंदगी भर, अब क़यामत तक तो वो अपने बच्चों को नहीं भूलेंगी जब तक वो ज़िंदा हैं, ठीक है। तो कोई माँ अपने बच्चों को नहीं भूल सकती, कोई माँ। अल्लाह पाक हर माँ को अपने बच्चे का दुख ना दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन रब्बिल आलमीन। तो इसके साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। कल मिलेंगे नई मौजू पे,
تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.